जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भाजपा छोड़ने के बाद कई विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ जा रहे हैं। ऐसे में भदोई से भाजपा के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी से जुड़ा एक लेटर पैड वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इस लेटर पर भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने सफाई देते हुए कहा है कि लेटर पैड पूरी तरीके से फर्जी है, वह भाजपा में हैं और भाजपा में ही आगे रहेंगे। उन्होंने इस फर्जी लेटर पैड को बनवाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है ना। तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित। एक बूंद शरीर के अंदर खून है तो वह भाजपा के लिए है। मैं इस पे बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये किसी बड़े नेताओं के हाथ के द्वारा ये साजिश के तहत हमारा लेटर पैड वायरल किया गया है, जो न तो हमारे द्वारा लिखा गया है और इसमें मैं मांग भी कर रहा हूँ। अभी मैं FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ। और बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुस्लिम महिला ने लगाई है PM और CM से न्याय की गुहार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला के पति ने पत्नी को छोड़कर दूसरा निकाह कर लिया था और जिससे महिला परेशान नजर आ रही है। परेशान हालत में मुस्लिम महिला ने खुदकुशी की धमकी भी दी है। वहीं महिला का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुलंदशहर की सियाना कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है। महिला के पति ने करीब 13 साल पहले छोड़ दिया था और इसके साथ ही दूसरी शादी कर ली थी, जिससे कि महिला पूरी परेशान नजर आ रही है। अब वो न्याय की गुहार लगा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा की, जहां पर एटा में थाना पिलुआ और थाना मरहरा समीप के बीच गढ़वाला गांव के खेत में बीती रात हत्यारों ने लगभग 6 से 7 गौवंशों के शरीर में यहां पर हत्या कर दी है और शरीर से धड़ लेकर चले गए हैं। और आपको बताते चले कि खाल, सिर, पैर छोड़कर मांस लेकर चले गए हैं। जहां लोगों का कहना है कि इस हत्या के बारे में अब लोग यहां पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और हत्यारों ने एक बार फिर मांस तस्करी शुरू कर दी है। सुबह खेत पर गए तो ग्रामीणों ने देखा कि यहां पर कुछ गायों के शव पड़े हुए मिले थे, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विधायक प्रतिनिधि के साथ मौके पर पुलिस भी मौजूद है। थाना प्रभारी पिलुआ ने जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो एटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेत में 6 से 7 गौवंश के शव मिले हैं और जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला एटा में थाना पिलुआ तथा थाना मरहरा समीप का बताया जा रहा है, गढ़वाला गांव के पास का। और गढ़वाला गांव के खेतों में ये शव बरामद हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत कुमार जी। आप प्रधान हैं यहाँ से? जी बिल्कुल, मैं ग्राम पंचायत गढ़वाला प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, प्रतिनिधि हैं। अच्छा, ये बताइए ये कौन सा गांव है? ये है गढ़वाला की हद है, मतलब गढ़वाला में है और नगला जिजाई के बीच में। अच्छा जी। क्या यहाँ मामला है, क्या किस लिए यहाँ बिल लगी है, क्या? अब ये हमें सूचना मिली थी, यहाँ पे नगला जिजाई के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे गाँव के सर कटे हुए डले हैं। तो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे कोई नहीं था, हम पहुँचे तो उसके बावजूद हमने कॉल किया थाना उनको प्रभारी को, तो वो यहाँ पहुँचे। और अगली बड़ी खबर गोरखपुर से सामने निकल कर आ रही है। गोरखपुर से भाजपा के नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल आज जनता के सवालों पर आग बबूला हो गए हैं। जब अपनी समस्या लेकर विधायक निवास पर पहुंचे तो विधायक जी का पारा हाई हो गया
और बहरहाल आपको बताते चले अपमानित होने के बाद सभी कैंट थाने पहुंच गए हैं लोग और विधायक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगे हैं। महादेव झारखंडी निवासियों ने आरोप लगाया है कि वह लोग नगर विधायक राधा मोहन के आवास पर फरियाद लेकर पहुंचे थे तो मोहल्ले वासियों को नगर विधायक ने बदतमीजी से और गाली गलौज कर भगा दिया। और अगली खबर कुशीनगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर नहर की सफाई न होने से नाराज किसानों ने किया है धरना प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां पर आपको बताते चले कि नहर की सफाई न होने से नाराज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। सिंचाई विभाग के जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। 21 किलोमीटर ड्रेन की जल्द सफाई करने की मांग की है। ड्रेन की सफाई को लेकर डीएम से लोगों ने की है शिकायत। पड़रौना तहसील में बहने वाली मंगलपुर ड्रेन का ये पूरा मामला है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले किसान नाराज नजर आ रहे हैं। किसान ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, ड्रेन को साफ कराने की गुहार लगाई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर विधायक मनीषा अनुरागी के खिलाफ जमकर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। आक्रोशित लोगों ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। कहा है कि विधायक का टिकट काटा जाए। हमीरपुर जिले से पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। 29 से टिकट कटना चाहिए। वहाँ की क्षेत्र की स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि चुनाव हार जाएंगे। आप टिकट कटवाने के लिए आए हैं? बिल्कुल। क्या वजह क्या है? आपका विरोध क्यों है विधायक? विरोध ये है कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न, कार्यकर्ताओं पर मुकदमे, हमारे मंडल अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उनके ऊपर मुकदमे लेके सेक्टर संयोजक, बूथ प्रमुख, ऐसे कई ऐसे कार्यकर्ता है, कई कार्यकर्ता मुकदमे लेके, और कार्यकर्ताओं को अभी धमकी भी दी जा रही है। मुकदमे क्यों लेके गए? अनावश्यक मुकदमे। चलिए सीधा लखनऊ चलते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक के लखनऊ स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय में मंगलवार को एक संयुक्त बैठक में स्वरोजगार योजना तथा सफल कृषि ऋण योजना प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। इस नई शुरुआत में आनंदा डेयरी लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक के बीच संयुक्त सहयोग की शुरुआत की गई है। दोनों योजनाओं का शुरुआत संयुक्त रूप से राधे श्याम दीक्षित मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक के कर कमलों द्वारा किया गया है। आपको बताते चले कि स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आनंदा भारत के हर शहर में रोजगार उपलब्ध कराएगा, जिसमें 3 व्हीलर गाड़ी जो कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा फाइनेंस करेगी और जिसके लिए कंपनी के चेयरमैन राधे श्याम दीक्षित ने स्टेट बैंक से कम ब्याज पर लोन तथा ब्याज और प्रियो जो कि कैंपेरिट रेट पर गाड़ी देने हेतु दोनों का कारगर यहां पर हस्ताक्षर हुआ है। सबसे पहले मैं एसबीआई के सीजीएम साहब को धन्यवाद करता हूं और बाकी भी जितने स्टाफ आज यहां पर उपस्थित हैं, ये वाकई इतना अभूतपूर्व काम हो रहा है जो हमारे देश के किसानों को सख्त ज़रूरत है कि किसान जब अगर उसके पास 2 गाय और 2 भैंस हैं और अभी क्या है सब कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, उसका घर भी बड़ा हो रहा है, घर में बच्चे आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन है ना उसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। तो रोज़गार गाँव में कैसे पैदा हो? तो जिस किसान के पास 2 गाय 2 भैंस भी हैं या 2 ही गाय हैं उसके पास, तो वो अगर एसबीआई सफल योनो सफल के द्वारा जो प्री अप्रूव्ड लोन है और आनंदा डेयरी दोनों मिलकर के उसको गाय और भैंस दिलवाने में सहयोग हो जाएगा और जो उसकी जो ईएमआई है, जो किस्त है, वो दूध के द्वारा कटेगी। और सबसे बड़ा इसमें जो खास काम हो रहा है कि जो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना कम है कि गाँव में जो इंटरेस्ट रेट है वो आप कल्पना नहीं कर सकते कितना ज़्यादा होता है। 24% 36% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसान पैसा लेता है मजबूरी में। लखनऊ सर्कल के अंदर 58 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। 58 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी 1700 शाखाएं हैं और इन 58 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे पास करीब 3.5 करोड़ कस्टमर्स हैं
उनमें एग्रीकल्चरिस्ट अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो एग्रीकल्चरिस्ट की है। तो सभी 58 डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं जो आनंदा डेयरी के साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग भी जो आगे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आनंदा डेयरी निरंतर विकास कर रही है, डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है। तो मैं मानता हूं कि आगे भी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ग्रो करेंगे। तो वहाँ भी जो भविष्य में जहाँ जहाँ आनंदा डेयरी अपने नए प्रतिष्ठान खोलेगी, वहाँ भी किसानों को आने वाले समय में इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। और महाराजगंज जिले के फरेदा विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। महाराजगंज फरेदा विधानसभा में क्या है जनता का मूड? फरेदा विधानसभा में 2017 में भाजपा विधायक बजरंग बहादुर सिंह जीते थे। तो 2022 को लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं फरेदा विधानसभा के। आइए जानते हैं इन लोगों कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम 2022 का चुनाव 3 तारीख को यहाँ महाराजगंज में मतदान होने वाला है जी। अब किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री पद पे, अखिलेश यादव की योगी बाबा को? देखिए, प्रदेश की जनता जो है इस सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश चरम सीमा पे है। ये जनता एकदम भयभीत है, इस सरकार से डर रही है। और जनता 3 तारीख को तैयार है कि आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाकर लखनऊ के कुर्सी बैठाने काम करेगी। जनता की इस आस में बैठी है। लेकिन 5 साल पहले अखिलेश यादव की भी सरकार थी, उनके सरकार में गुंडई चरम की सीमा पे थी, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो ठीक है, गुंडई जो भी था, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ज़मीनी स्तर पे काम किया। समाजवादी पेंशन देने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, लखनऊ भी एक्सप्रेसवे बनवाया। सरकार में आप एकदम ना खुश हैं? हर एक तरह से, जैसे कोरोना काल में वैक्सीन लगवाने का काम किए हैं, इसके बाद राशन डबल तो हर सरकार करती है भाई। वो तो हर सरकार है। हमारी माता जी का देहांत हो गया, 5 बजे रात को कोरोना पॉजिटिव थी वो, और लेकर के हम बहादुरी यहाँ अहिरौली में गए। यहाँ वैक्सीन नहीं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं, यहाँ से लेकर गोरखपुर तक दौड़े, और आखिरी में जा कर के हमारी माता जी का देहांत हो जाता है। सरकार से हम क्या आस लगाए बैठे? घर में पल्ला नहीं है, लगवा नहीं पाते हैं, छूटा पशु चल रहे हैं। लेकिन हमारे पैसा अपना पैसा इतना कितना दे करके सरकार का भ्रष्टाचारी इतना है। भैया, इस सरकार से हम इसी सरकार में मेरे पिताजी का हत्या हुआ 2019, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। मैं दौड़ते थक गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, बजरंग बहादुर सिंह के पास गया, मेरा कोई सुनने वाला नहीं। और इस सरकार से बताइए हम क्या संतुष्ट हैं? रात में बहन से फिर जाके अपना गेहूँ रखाते हैं। इस सरकार से कौन सी संतुष्टि हमको मिली? आज के चुनाव में फरेदा विकास कार्य के जो देखा जाए, 17 से लेकर के 22 तक जितनी सड़कें विधायक के द्वारा बनवाई गई, विकास का जो गंगा इन्होंने बहाया है, आज जिधर भी जाएँ सड़कें भी, और वो भी एक लेवल, जैसे उत्तम लेवल का सड़कें बनाया गया है। 2 लेन के तहत बनी हैं सड़कें। जो सड़कें हम लोग दूर जा कर के देखते थे, वो सड़कें आज हमारे यहाँ दिखाई दे रही है। चाहे हम बुल्लोगंज से कुडू लें, बुल्लोगंज से फरेदा लें, या चारों तरफ कहीं ना विकास सड़क के मामले में, गांव के भी सड़कों में जितना योगदान उन्होंने दिया है, इनके जैसे विधायक ने आज तक कोई हुआ था ना होगा। और दूसरी बात, मैं सरकार को भी ले रहा हूँ, आज़ादी से आज तक जितनी सरकारें आई हैं, सरकारें सबकी आई, तमाम योजनाएं सरकारों ने लाई, लेकिन सबकी योजनाओं में एक भी टोले या ग्राम सभा वाइज में आप देखें तो कोई योजनाओं का लाभ 1, 2, 4 लोग पाते थे। लेकिन इस सरकार में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को लाभान्वित विधायक कभी आते हैं, विधायक ही उनके जैसा विधायक तो कोई हो ही नहीं सकता है। इतना सबसे ज़्यादा दौरा उनका होता है, चाहे किसी की शादी में हुआ, चाहे मजदूरी पड़ गया,
या कोई इमरजेंसी पड़ गया, उनके पास कोई भी आम व्यक्ति एक बार फ़ोन करके चेक कर ले, उनके पास वो तुरंत फ़ोन रिसीव करते हैं, या वो किसी को अपने न पहुँच कर तो किसी को भेज देंगे या अपने ही पहुँच जाएंगे। लेकिन उनके जैसा विधायक न कोई हुआ है ना और होगा। क्या नाम है? राधेश्याम यादव। अपना प्रधान 5 साल में फरंदा में कितना विकास हुआ है? 5 साल में फरंदा में जितना विकास हुआ हम गिन नहीं सकते हैं, न गिन पाएंगे। इतना काफ़ी विकास हो गया है। आप देख रहे हैं आज हर पैसे निकालने वाले दुकानों पर औरतों की भीड़ लगी है। क्यों भीड़ लगी है? ये ई-श्रम का पैसा आया है, ये जो है प्रधानमंत्री सम्मान योजना का पैसा आया है। अगर रात में कोई आवश्यकता काम विधायक के लिए पर जाकर फोन करने वो हमारे 24 घंटा वो तो एकदम तत्पर रहते हैं, और उनके लिए यहाँ फरंदा 315 विधानसभा में कोई लड़ाई है या नहीं है। अकेले बजरंग बहादुर सिंह लड़ रहे हैं, उनके सिवा कोई नहीं लड़ रहा। सब ठीक है, ऐसा सड़क, ऐसा सुख, ऐसा सुविधा हम लोग आपसे ज्यादा बोलते सबसे देखा नहीं। आपकी बात फिर विधायक एकदम सरकार बन रही है उनकी। हम राजा राम यादव विधायक के कार्यकर्ता भी हैं और साथ में भी हैं और काम भी कर रहे हैं। अब विधायक जी को जहाँ जरूरत पड़े हम लोग बुलाते हैं, तुरंत पहुँच जाते हैं। उनकी सरकार बन रही है। 5 साल में अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा। और उधर मिर्जापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। स्टाम्प वेंडर को गोली मारकर 4.25 लाख की लूट की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्टाम्प वेंडर को गोली मारकर 4.25 लाख की बदमाशों ने लूट की है। लालगंज से मिर्जापुर जा रहा था बाइक सवार, और इसी दौरान बदमाशों ने उसे निशाना बना लिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, घाटी पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। स्टाम्प वेंडर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। देहात कोतवाली क्षेत्र के करणपुर घाटी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर में 4.25 लाख रुपए की लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। स्टाम्प वेंडर की गोली मार दी है। और नोएडा के थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए महिला सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि इन आरोपियों को डासना से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 57,55,000 रुपए नगद, 4 पहिया वाहन और इसके साथ ही 16 मोबाइल फोन और 85 आधार कार्ड के साथ अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया है कि मोहम्मद रियाज हसन ने थाना सेक्टर 58 और नोएडा पर शिकायत दी थी कि फर्जी तरीके से नाम बदलकर लालच देकर धोखा देने के नियत से बार बार पैसा इन्वेस्ट कराने के नाम पर यहां से 2 करोड़ रुपए ठगे जा चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 58 पुलिस द्वारा एक गैंग को गिरफ्तार किया है। इसमें अप्रैल 2021 में एक एफआईआर की गई थी, जिसमें एक रिटायर्ड जनरल मैनेजर एनटीपीसी से उनको 2017 से लगातार जो इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अलग अलग नाम से कॉल करके ये लोग बेच रहे थे, और उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के नाम पर ये लोग 3 लाख 10 लाख इस तरह का अलग अलग रुपयों से कुल 1 करोड़ 44 लाख ले चुके थे, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। और अगली खबर उन्नाव से सामने निकल कर आ रही है। वन विभाग के कर्मचारियों ने मीडिया के साथ अभद्रता की है। डीएफओ ने भ्रष्टाचार के संबंध में बातचीत करने गए थे पत्रकार, और इसी दौरान अभद्रता की गई है। पत्रकार के साथ माइक, आईडी और कैमरा छीनने का प्रयास किया गया है। डीएफओ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने धक्का मुक्की भी की है। वन अधिकारियों को है किसी तरह की जांच उस ठेकेदार के खिलाफ या किसी प्रकार वन अधिकारी जो हैं कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो मैडम जो हैं ईशा तिवारी डीएफओ हैं, उन्होंने 5 मिनट हमारे पत्रकार बंधु और मुझे इंतज़ार कराया। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ के चली गई। जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मेरे कैमरामैन, हमारे मीडिया जो बंधु गए थे साथ में, और मेरे साथ अभद्रता की।
और वाराणसी के 80 घाट पर सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विशाल कंपनी के अंतर्गत घाटों पर रखे गए थे सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों को 7,500 रुपए वेतन पर रखा गया था, लेकिन पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी परेशान हैं। वाराणसी के 84 घाट पर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगली खबर गोंडा से सामने निकल कर आ रही है। गोंडा में लघु प्रयाग के नाम से जाने जाने वाले परस्का में मौनी अमावस्या के दिन लगने वाले मेला कोविड के कारण अब स्थगित कर दिया गया है। और यहां पर गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली और मां बाराही देवी का भव्य मंदिर है। और ऐसी ही मान्यता है कि यहां पर स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन इस बार स्नान लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोरोना के चलते अब यहां पर मेला स्थगित कर दिया गया है। और इसके साथ ही श्रद्धालुओं के स्नान पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसका पालन करते हुए आप लोग माँ बाराही, माँ बारह भगवान इनका दर्शन करते हुए, माँ सरजू का पावन दर्शन करते हुए, यहाँ पे नरहरदास का आश्रम है, तुलसीदास पौराणिक स्थल है, युगों से चला आ रहा है, ये आज का कोई नया स्थल नहीं है। तो लघु प्रयाग क्यों कहा जाता है? लघु प्रयाग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ भगवान बाराह ने जन्म लिया। आम आदमी पार्टी अनुज शुक्ला आर्य नगर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।